Hello, guys. Welcome everyone to Election Dissection, which is a new podcast series started by Vision, the Media and Publication Society of Hansraj College. और इस सीरीज में हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के इलेक्शन कैंपेन्स और हंसराज कॉलेज स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन और इलेक्शन कैंपेन को कवर करेंगे। तो आज आपके साथ चेंज पैनल बैठा है हमारे साथ और आपके होस्ट हैं आज के मैं ऋत्विज और मैं अनुष्का शेरा। और हम लोग को हेड्स हैं एडिटोरियल डिपार्टमेंट के और आज हम लोग चेंज पैनल को इंटरव्यू कर रहे हैं। So guys, let's start by having our interviews and introductions. Can you introduce yourself? So guys, hello everyone. My name is Kumar Rajvas from Geology 3rd year and I shall be contesting on behalf of Change Panel this upcoming Hansraj College Students Union election. Okay? मेरा नाम नितिन बिश्नोई है। मैं केमिस्ट्री ऑनर्स 3rd ईयर का छात्र हूँ और मैं चेंज पैनल के अध्यक्ष हूँ। आप Hi guys, my name is Mohit Singh. I'm from 3rd year geology and मैं last time वाइस प्रेसिडेंट का कैंडिडेट था चेंज पैनल से। थैंक यू। तो बिफोर वी प्रोग्रेस आई जस्ट वांट टू आस्क यू ऑल कि आप लोग कहाँ से आए हैं एंड और आप लोग क्यों डिसाइड किया कि आप इलेक्शन लड़ना चाहेंगे स्टूडेंट यूनियन का हंसराज कॉलेज। और सबसे पहले मैं बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ और रही बात कॉलेज के इलेक्शंस लड़ने की, तो मेरा मोटिवेशन का सोर्स मेरा फ्रेंड बैठा हुआ है मोहित सिंह। इसने पिछली बार कंटेस्ट किया था हंसराज के इलेक्शंस और मैं इसके साथ बहुत क्लोजली मैंने इलेक्शंस देखा है, तो इसने मोटिवेट किया। दूसरा मेरा मोटिवेशन का सोर्स ये है कि मैंने कॉलेज में देखा है कि हमारी स्टूडेंट बॉडी जो है वो पिछले 2 साल से किस तरह फंक्शन कर रही है। स्टूडेंट बॉडी जो है उसका काम होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन और स्टूडेंट्स के बीच में गैप फिल करना, लेकिन यहाँ जो हमारी स्टूडेंट्स यूनियन है वो गैप फिल करने के बजाय एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके स्टूडेंट्स को हैरेस कर रही है, बुली कर रही है, जो कि बिल्कुल ही ऑफ लिमिट है। सही नहीं। मेरा पॉलिटिक्स में आने का कॉलेज पॉलिटिक्स में आने का मेन मकसद था मेरे अपने भाई भरत चौधरी को इलेक्शन लड़वाने के लिए। भरत चौधरी के बड़े भाई जो है वो यहीं से पास आउट थे, वो भी इसी टाइम से उन्हें पता था कि अंसाज में क्या है, कैसे पॉलिटिक्स होती है। तो उस हिसाब से मैंने भरत रेलिया को लड़वाए थे। मैं और भरत साथ में कैंपेनिंग करते थे। हमने जब बिना पावर में हुए भी हमने काफ़ी काम करवाए थे। जैसे हॉस्टल गेट बंद था, आपको बताओ जब फर्स्ट ईयर में जब आप आए होंगे तो उस पर हॉस्टल गेट बंद था, तो हम ही ने सिग्नेचर कैंपेन के थ्रू वो खुलवाए थे। और जो गर्ल्स हॉस्टल है उसमें हमारे 18 डिपार्टमेंट में 16 डिपार्टमेंट को सीट दी जाती है, लेकिन जियो और एंथ्रोपोलॉजी वालों के लिए सीट नहीं थी। तो ये चीज़ देखेंगे तो नॉर्मल स्टूडेंट को जो है वो ऐसे मन में लगता है कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। और मान लो वैसा हमारे साथ किसी के साथ होता तो हमें बुरा लगता। तो ये मेरा मेन मोटिवेशन था कि हमको पॉलिटिक्स में आना है, यूनियन में आना है, ताकि हम ये बदलाव यहाँ पे ला सकें। ये मेरा मेन। But you were initially motivated by helping out your brother. यस इनिशियली यस। मैं हूँ भरतपुर राजस्थान से। जो मेरा भी जो रहा था इलेक्शन में आने का, सबसे पहले हम सारे भरत के साथ ही थे, हम सारे दोस्त थे। एंड थोड़ा बहुत मेरा घर से भी आता है क्योंकि मेरे जो पापा वो पहले से ही पॉलिटिक्स में है, तो थोड़ा वहाँ से भी थोड़ा मन था लड़ने का इलेक्शन आके कभी कॉलेज में। और हम जब फर्स्ट ईयर में भरत से मिले दैन वहाँ सब स्टार्ट हुआ हमारा, फिर हम सबने मिलकर टीम बनाई और फिर हमने इलेक्शन लड़ा। अभी आपने बोला कि जो स्टूडेंट बॉडी में और जो स्टूडेंट्स है कॉलेज के उसमें गैप आ रहा है, तो आप उसे कैसे इम्प्रूव करने का ट्राई करेंगे अगर आपके इलेक्शन के साथ? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इलेक्शन जीतता हूँ तो सबसे पहले मैं कॉलेज के अंदर एक फोरम बनाऊँगा जिसके अंदर स्टूडेंट्स रेगुलरली जो हमारी यूनियन है उनके साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे। जितने भी यूनियन के मेंबर होंगे उनके साथ मिल पाएंगे रोज़, जो भी उनकी परेशानी होगी, उनके प्रॉब्लम्स होंगे, उनके फीडबैक्स होंगे, ओपिनियन होंगे, वो आकर डायरेक्टली हमसे बात कर सकते हैं। बीच में कोई तीसरा आदमी नहीं आना चाहिए। ये सबसे बड़ा मुद्दा है इस इलेक्शन का। इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जो भाई का पॉइंट था कि हम चाहेंगे कि हम वीकली या फिर जो हर 15 दिन पे एक मीटिंग रख सकते हैं या फिर LP पे आके हम बता सकते हैं अपनी जो इंस्टाग्राम हैंडल्स हैं कि हम आज ये मीटिंग रखने वाले हैं। किसी को कैसी भी प्रॉब्लम हो, किसी चीज़ से रिलेटेड हो, वो आके हमसे बात कर सकता है। और बेसिकली हम कॉलेज में ही रहते हैं तो तब भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो आके मिल सकता है, फिर हम ऐसा कुछ चलाना चाहते हैं। तो आप लोग ये कैसे इंश्योर करेंगे, जैसे कॉलेज में बहुत सारे डाइवर्स स्टूडेंट हैं, अलग अलग शहरों से आते हैं, तो कैसे इंश्योर करेंगे कि तो वो बोल रहे हैं उनकी आवाज़ भी सुनी जाए और जिन्हें प्रॉब्लम्स हो रही है उनका सोल्यूशन मिले?
इसके लिए तो मैंने सोचा है कि कॉलेज के अंदर रेगुलर इंटरवल पे कल्चरल इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज किए जाएं, जिसके कारण जो हमारे स्टूडेंट्स हैं हंसराज के, जो कि साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट वेस्ट, बहुत सारे जगह से आते हैं, तो उनको एक इंक्लूडेड फील होगा। इन कल्चरल इवेंट्स में जैसे हम लोग छोटा प्रोग्राम्स वगैरह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिसमें सारे जो कि डाइवर्स बैकग्राउंड से आते हैं उनको पार्टिसिपेशन का मौका मिले। इससे ये होगा कि हमारे कॉलेज के अंदर जो सोशल इंटरेक्शन है वो भी बढ़ेगा। एंड तो इससे पहले क्या हम आगे बढ़े, मैं थोड़ा सा आपके पैनल के बारे में जानना चाहता हूँ, जो आप जैसा अभी हम बात करते हैं चेंज पैनल। तो ये जो चेंज पैनल है इसकी हिस्ट्री क्या है, ये बना कैसे, और आपने क्यों सोचा कि इससे जुड़ना ही सबसे अच्छा डिसीजन रहेगा? सबसे पहले जो हमारा पैनल था वो 1998 में बना था। 1998 तब से जो हंसराज में इलेक्शन कंटेस्ट करते आ रहे हैं। जो हमारा पैनल है कि ये ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, ना कोई एनएसवाई से है ना कोई एपीपी से, हम इंडिपेंडेंट हैं। जो होता है कि ऐसे क्लास के कुछ दोस्त मिले, उन्होंने डिसाइड किया कि हम पैनल बनाएंगे, तो उस तरीके से हमने बनाया, ठीक है। एंड सेकंड थिंग क्वेश्चन, अच्छा हाँ, और आई आस्क्ड कि हाउ लाइक व्हाई डिड यू थिंक कि इट वाज द बेस्ट डिसीजन कि चेंज ही जाए और किसी और में ना जाए? रीज़न उसका ये था, पहली बात तो जो भरत है, जो हम सबका दोस्त, उसने वो पहले से चेंज से जुड़ा हुआ था। दूसरी चीज़, जो रेवोल्यूशन है वो एक तो जो नेता जो भी कुछ है कैंडिडेट है, उनको एक फ्रीडम नहीं देता कि वो अपने डिसीजंस ले सकें। अभी अब यूनियन को देख सकते हो, जो प्रेसिडेंट साहब हैं उनको और कोई कंट्रोल करता है, पूरी यूनियन को और कोई कंट्रोल करता है। तो हमें चाहिए था कि हम अपने विचार रख सकें, हमें और कोई कंट्रोल ना करे। जो हम करना चाह रहे हैं, जो हमें अच्छा लग रहा है कि हाँ ये हित में है छात्रों के, तो वो कर सकें। ये नहीं कि जो यूनिवर्सिटी लेवल पे जो बड़े लोग हैं वो आके हमें बताएं, वो अपने फ़ायदे की चीज़ों को करवाएं, हम वो नहीं करना चाहते थे। चेंज में क्या है, अगर जो कोई कैंडिडेट है जो भी है वो अपने डिसीजन ले सकता है फ्रीली, ये नहीं है कि किसी का इन्फ्लुएंस आ रहा है उन पर। तो ये सबसे बड़ा मोटिव था कि हम चेंज से जुड़े हैं। अच्छा, तो मतलब हमारे पास मतलब दो ऑप्शंस थे, या तो हम खुद अब लड़के इलेक्शन हम मतलब अब हमारी यूनियन लाएं, या फिर हम किसी से जुड़ के मतलब जो पहले से जो यहाँ से एक्टिव है उसके साथ जुड़ के उसके मतलब हाथों की एक पपेट बन जाए, उसके को कठपुतली बन के वैसे चलाएं, वो हमें बिल्कुल मंजूर नहीं था। हम हमारी खुद की चाहते थे ताकि जो कॉलेज है वो कॉलेज के स्टूडेंट्स ही चलाए, क्योंकि अभी जो ये पैनल है ना, ये रिमोट कंट्रोल पैनल है। जो पैनल अभी यूनियन में है, रेवोल्यूशन पैनल एक तरह रिमोट कंट्रोल पैनल है। इसके प्रेसिडेंट के सबको कोई जो दूसरे वाले हैं, बाहर के आउटसाइडर हैं, वही संभाल रहे हैं। जैसे हमने ये इस पे देखा था, और जो हमारा फेस्ट हुआ था तब आउटसाइडर जो थे वो फेस्ट के स्टेज पे चढ़ गए थे, मतलब सेलिब्रिटी के साथ मिलजुल के फ़ोटो खिंचवा रहे थे, किसी जाति विशेष के गाने बजा रहे थे। तो हमारे पास ये वो चीज़ थी, इस वजह से हमने वो पैनल नहीं चुन के हमने चेंज पैनल चुना स्टूडेंट्स के लिए। तो आप मतलब काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं, मतलब इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस के साथ। तो ये ओवर द इयर्स आपने बहुत तरह के प्रोटेस्ट देखे होंगे, तो आपको लगता है कौन सा फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट सबसे इफेक्टिव रहता है? लाइक ब्लॉकेडिंग या फिर सिग्नेचर कैंपेन्स, या लाइक किस तरह का प्रेशर बनाना डू यू थिंक कि एडमिन को सबसे ज़्यादा कन्विंस कर पाते हैं? सबसे बेटर तो हमको सिग्नेचर कैंपेन ही लगता है, क्योंकि ये हमने भी किया है। जब हॉस्टल गेट बंद था तब हमने सिग्नेचर कैंपेन के थ्रू ही हमने अपनी बात प्रशासन के सामने रखी थी, रमा मैम के सामने रखी थी। और इसके सिवाय जब वो हुआ था हॉस्टल, वो हंसा गर्ल्स हॉस्टल के लिए, तब भी हमने सिग्नेचर कैंपेन के थ्रू ही किया था। कितने सिग्नेचर्स आप लोगों ने? जिस टाइम मतलब हॉस्टल गेट के टाइम पे तो हमने लगभग 638 सिग्नेचर हमने करवाए थे स्टूडेंट से, वो भी 1-2 दिन के अंदर। और उसके सिवाय जो उसमें था हॉस्टल के लिए, तो उसके लिए हमने सिर्फ जियो और एंथ्रो के जो बच्चे हैं सिर्फ उन्हीं के सिग्नेचर लिए थे, उन दोनों को नहीं मिल रहा था। और हाँ, इसके लिए रमा मैम ने भी हमारी तारीफ़ की है। उन्होंने क्लियरली शब्दों में हमसे ये कहा था कि मतलब तारीफ़ करते हुए कहा था कि एक तो वो स्टूडेंट्स हैं जो हाँ अल्लाह मजा के पूरे क्लास डिस्टर्ब करते हैं, पूरी कॉलेज का माहौल डिस्टर्ब करते हैं। एक ये है जो शांतिपूर्ण तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से जो अपनी बात रखते हैं, ये चीज़। और अच्छा, जैसे अभी आप कंटेस्ट कर रहे हो, तो एकेडमिक लाइफ आप कैसे बैलेंस कर रहे हो? क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है स्टूडेंट काउंसिल बनाने में, कैंपेन करने में, तो आप कैसे बैलेंस कर रहे हो एकेडमिक्स और इसे? फिलहाल तो एकेडमिक लाइफ और ये जो इलेक्शन है इनके बीच में मतलब तालमेल बनाना बहुत ही मतलब कठिन तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ थोड़ी प्रॉब्लम्स वगैरह आती हैं। लेकिन हाँ, मैं अपने टाइम मैनेजमेंट शेड्यूल को बना के प्रॉपर क्लासेस भी अटेंड कर रहा हूँ, कॉलेज में भी आ रहा हूँ, सबको टाइम भी दे रहा हूँ, और ये इलेक्शंस के लिए मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ।
बाकी हाँ, आगे चल के थोड़ी परेशानियाँ आ सकती हैं मेरे एकेडमिक लाइफ से, लेकिन जो मैंने प्रायोरिटाइज़ किया है अभी वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, और अभी के लिए इलेक्शंस को मैं अपनी टॉप प्रायोरिटी पे रखता हूँ। अच्छा, अब जो बच्चे आगे नेक्स्ट ईयर इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे तो आप उन्हें क्या एडवाइस दोगे कि ऐसे तुम बैलेंस कर सकते हो? आपने अभी कुछ सीखा होगा कि ऐसे ऐसे बैलेंस कर सकते हैं इन चीज़ों को। सबसे पहले तो आपके लाइफ में आपको मेंटली स्ट्रांग होना होगा, फिज़िकली स्ट्रांग रहना होगा, इमोशनली स्ट्रांग रहना होगा, तभी आप जाकर एकेडमिक और ये इलेक्शंस लाइफ जो है उसको बैलेंस कर सकते हैं। क्योंकि इन इलेक्शन के प्रोसेस के बीच में मैंने ये देखा है कि आपको मेंटल एग्जॉशन का सामना करना पड़ता है। आपको हर तरफ से प्रेशर आएगा, आज यहाँ आ जाओ, आज ये मीटिंग है, आज यहाँ जाना है, आज इनसे मिलना है, प्लस आपको आपके क्लासेस भी अटेंड करने होंगे। तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना होगा कि आप अगर इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आपको पहले से मन बना कर रखना होगा। अच्छा, ठीक है, तो नेक्स्ट सेक्शन पर आगे बढ़े। ओके, तो अगला सेक्शन हमारा रैपिड फायर का। तो उसमें मैं 4-5 सवाल हैं, जल्दी जल्दी पूछूंगा, आप 1-2 शब्द में जवाब दे देना। तो आप तीनों रैपिड फायर खेलना चाहोगे या कोई एक या दो? अगर एक मैं लेता हूँ, एक तुम लेना, ठीक है? तो शुरू करते हैं। 3, 2, 1 गो। कैंपस में फेवरेट स्पॉट कौन सा है? एलपी। अगर आप लीडर बन गए तो आप खुद को कैसे डिस्क्राइब करोगे? अ गुड लिसनर। अच्छा, और एक चीज़ जो आप अभी इसी वक्त बदलना चाहते हो कॉलेज के बारे में? स्टूडेंट यूनियन। अच्छा, और कितनी पोजीशन जीत पाओगे इस बार इलेक्शन में? 6 की 6। 6 की 6। अच्छा, आपका फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है मेरा फेवरेट पॉलिटिशियन, जिसका आप आइडियलाइज करते हो? ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक ठीक है, चलो इसको जाने देते हैं फिर। थैंक यू सो मच। अनुष्का, कैन यू वुड यू लाइक टू टेक अप द नेक्स्ट वन? ओके, सो हमारा जो पॉडकास्ट है ये हम इलेक्शन कैंपेन्स को कवर करेंगे। सो आपने पिछले साल भी इलेक्शन कंटेस्ट करा था, तो आपको क्या चेंजेस लग रहे हैं जो लास्ट ईयर जो कैंपेनिंग हुई थी, जो इस साल आप लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं, उसमें क्या डिफरेंसेस आए हैं? बहुत सारे चेंजेस आए हैं। सबसे पहला जो था, मैं पहले बैठा था, पूरा पहले डिस्क्राइब किया कि कहाँ हमारी कमियाँ रही हैं। सबसे पहले हमने आया कि ऑनलाइन जो हमारा सोशल मीडिया है उस पर किस तरीके से कंट्रोल करा जाए, तो हमने उस पर काम कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड थिंग कि जो टीम का लास्ट ईयर का था कि हमारी टीम थोड़ी बिखरी हुई थी, उसको हमने स्ट्रॉन्ग किया है, और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं कि कहाँ पे क्या बात बोलनी है, थर्ड ईयर में हमें क्या बोलना है, सेकंड ईयर में क्या बोलना है, फर्स्ट ईयर में क्या बोलना है, ठीक है। ये सारी बहुत सारी चीज़ें की हैं। तो कुछ यू बॉट अराउंड पॉइंट कि आपने टीम्स में कोई चेंजेस किए ताकि यूनिटी और आए आप में। हाँ, तो आपने लाइक क्या क्या स्टेप्स लिए उसके लिए? जितने भी हमारे कुछ नाराज़ लोग थे हमसे जो इलेक्शन के बाद हो गए थे, पहले उनको मनाया, और फिर साथ में बैठ के डिस्कस किया कि हमें किस तरीके से क्या करना है, कौन कौन सा कैंडिडेट उतारना है, कहाँ से हमें कैंडिडेट लेना है, तो वो सारी चीज़ डिसाइड करी फिर हमने बैठ। तो कैंडिडेट चुनते वक्त मतलब आपकी पार्टी में कैसे डिसाइड हुआ कि आप चारों लड़ोगे? इसलिए मेरे को एक क्वेश्चन ऐड करना है कि जो आपका पैनल है, क्या उसमें डाइवर्स स्टूडेंट हैं अलग अलग शहरों से? बिल्कुल बिल्कुल एक जगह से बिलोंग करो, साउथ से, नॉर्थ से? बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले राजस्थान, हरियाणा के हैं, हमारे यूपी के हैं, बिहार से हैं, एमपी से हैं, तो बहुत सारी जगह से हैं हमारे पैनल में। हमने डाइवर्स लोगों को उनकी बात सुनने के लिए इंटरव्यू करा है। हाँ, अगर जितने लोग मिलेंगे हमें वो उतनी बातें बता पाएंगे, उनके इतने अच्छे कनेक्शंस होंगे, तो ये भी हमारे क्वार्टर है। अच्छा, हाँ, व्हाट वाज आई आस्किंग, क्या पूछा था मैं? सर, मैं क्या पूछ रहा था, सही में याद नहीं है कि हाउ डिड यू इंश्योर, ना वही पूछा था ना, किस तरीके से हम कैंडिडेट को सेलेक्ट करते हैं। हाँ हाँ, क्या ठीक है। कि क्या सोच के मतलब पार्टी ने आपस में डिसाइड किया कि आप चारों या आप तीनों उतरोगे इलेक्शन? हाँ, उसके पीछे था कि एक कि बंदा कैसा है, वो स्ट्रांग है कि नहीं, मेंटली स्ट्रांग। देखो, अगर जब बात करते हो किसी से तो पता लग जाता है कि बंदा स्ट्रांग है कि नहीं है, एक वो रहा मेंटली सारी चीज़। फिर उसका डिपार्टमेंट कौन सा है कि यहाँ से वो उसका मतलब कनेक्शंस कैसे हैं कॉलेज में, कि वो वोट ला सकता है नहीं ला सकता, वो भी एक हमारा एक मुद्दा रहता है कि हाँ भाई इसके पास वोट हैं, ऐसे अच्छे कनेक्शंस हैं सोसाइटीज़ वगैरह में, तो ये भी एक हमारा पॉइंट रहता है। अच्छा, तो लाइक बेस्ड ऑन दिस कॉन्वर्जेशन सो फार आपको लगता है कि मैं इलेक्शन लड़ पाऊंगा? भाई अभी आपको कुछ बैकग्राउंड देखना पड़ेगा कि आप कहाँ से आप कितने कनेक्शन है। अच्छा, वैसे तो मैं बचपन से ही रहा हूँ दिल्ली में, तो बताना अगर हो पाए तो। बिल्कुल बिल्कुल। अब इलेक्शंस आ रहे हैं और काफ़ी वजह से इसको नहीं पता कैसे इलेक्शन में वोट करना है, क्या प्रोसेस है, कहाँ इलेक्शन होंगे, किस डेट को होंगे। अगर आप वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दें
बिल्कुल जो जितने भी लोगों से हम मिल रहे हैं सबको बता रहे हैं कि 27 को जो इलेक्शंस है सितंबर, ठीक है, और वोटिंग होगी हमारे कॉलेज में ही, ठीक है। टाइमिंग होगी 8:30 से लेके 1 बजे तक, ठीक है, ये टाइमिंग है हमारे इलेक्शंस की। एंड देन वोटिंग की इनफैक्ट, ठीक है, वोटिंग की। और जो आपको जब तक इलेक्शंस पास में आएंगे तो हम सब बताएंगे अपने सोशल मीडिया वीडियोज़ वगैरह से, तो हम सबको इन्फॉर्म करेंगे किस तरीके से वोटिंग करनी है, कि जो कॉलेज में इलेक्शंस होते हैं वो बैलेट पेपर पे होते हैं, जो दूसरों के लिए होते हैं वो ईवीएम मशीन्स पे होते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, पर अभी बताने से फ़ायदा नहीं है कि ज़्यादा के लोग भूल जाएंगे किस तरीके से करना। स्टूडेंट जो वोट करेंगे आप उनको कहना चाहिए कि किस बेसिस पे वो वोट करें, या क्या चीज़ें, क्या इशू वो देखिए वोट करें। बिल्कुल इसके लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो अभी फ़िलहाल सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने पिछला 1 साल जो देखा है, पिछले 1 साल का जो स्टूडेंट यूनियन का कार्यकाल रहा, तो उनको पता ही होगा जो हमारे स्टूडेंट यूनियन ने एजेंडा रखे थे 10 एजेंडा, उन्होंने कितना फुलफ़िल किया है। और अब ये स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो अगले अगले 1 साल के लिए हंसराज में क्या बदलाव चाहते हैं, या फिर वही सेम यूनियन के साथ वो सेम रहना चाहते हैं। तो वो हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं हंसराज के, उन पर डिपेंड करता है। बाकी आप 27 को आए, वोटिंग करें, अपना राइट टू वोट यूज़ करें और डिसाइड करें कि अगले 1 साल हंसराज में क्या होने वाला है। आप उन्हें कुछ इनकरेज करने के लिए बोलना चाहेंगे कि वोट करो। टेस्ट बहुत अच्छा कराएंगे, ठीक है, जो लास्ट ईयर होता है उससे तो बहुत अच्छा। एंड सेकंड थिंग, थर्ड ईयर वालों फेयरवेल लेनी ना अच्छी, तो थर्ड ईयर से ही सारे हम। और हाँ, मैं ये भी बताना चाहता हूँ, मैं कोई वो एकदम पॉलिटिशियन वगैरह नहीं हूँ कि मैं जीत जाऊँगा तो एकदम कार वगैरह में घूमूंगा। जो भी, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ। आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो कॉलेज में, पर्सनल प्रॉब्लम हो या किसी भी तरह का एडवाइस चाहिए, मैं कॉलेज में जहाँ भी दिखूँ आप आके मेरे से बात कर सकते हैं। मैं एज अ फ्रेंड अगर मैं आपसे मिलता हूँ तो एज अ फ्रेंड मिलूंगा, ना कि कोई पॉलिटिशियन वगैरह। Okay, one rapid fire question I like to ask कि apart from the student council वाला जो आप contest कर रहे हो, उसकी apart आपकी क्या हॉबी है? एक हॉबी। जिम जान। क्रिकेट खेलना। फेवरेट प्लेयर कौन है आपका? हाँ, ताला। अरे बढ़िया। आना for a reason। 27 को है, ऊपर से 27 को है सितंबर 7 फिर हमारे प्रेसिडेंट के लिए 27 वोट से ही आ रहा था। अरे 27 पर आई थिंक उस दिन चेंज कर देते हैं टू 8। चलो, let's see how it turns out, and thank you for joining us. Thank you guys. Thank you for inviting us. Thank you so much. Thank you. Thank you guys for listening to this podcast, and we will see you in the next episode. प्लीज फॉलो विजन।